माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। अनंत वीर का जीव नरक से निकलकर मेघनाथ नाम का राजा हुआ। तब जो अपराजित बलभद्र थे, यानी शांतिनाथ भगवान के जीव, उन्होंने अच्युत स्वर्ग से जाकर को संबोधन किया कि भाई तो भव्य है और आने वाले समय में तेरे को मोक्ष जाना है, तू कहाँ है भोगों में लगा हुआ है। मुनि दीक्षा को धारण किए, चारित्र को धारण किए बिना ये संसार सागर पार नहीं होगा। और उसका जाति स्मरण हुआ, उसने अपने स्वरूप को पहचाना और मुनि महाराज बनकर वो भी अच्युत इंद्र में जा अच्युत स्वर्ग में जाकर प्रतिष्ठित हुआ। बहुत उत्सव बनाया गया और दोनों भाई मिलकर भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, स्वर्ग में भी, पूर्वी स्वर्ग में, और अकीर्तिक चैतालय में जाकर अभिषेक पूजन करते, बहुत ही आनंद के साथ वहाँ पर रहने लगे। अब उसके बाद क्या होता है कि इस जम्बूद्वीप के गुणों के सागर पूर्व विदेश क्षेत्र में एक मंगलावती नाम का मनोहर देश है। वो मंगलावती महादेश अनादि निधन है, सीता नदी तथा कुल पर्वत के बीच में है, बक्षागिरी तथा वन की वेदी से जुड़ा हुआ है। उसके मध्य में विजय पर्वत पड़ा हुआ है कि दोनों गुफाओं में से गंगा सिंधु दो नदियाँ बहती हैं। उन सबसे अर्थात गंगा सिंधु विजय पर्वत से उस विशाल देश के 6 खंड हो गए। गीता नदी, विजय पर्वत और गंगा सिंधु नदियों के मध्य भाग में आर्यखंड शोभामान है। उस आर्यखंड में सदा आर्य लोग ही निवास करते हैं। वो मंगलावती देश श्री जिनेन्द्र देव तथा मुनियों की वंदना के उत्सवों से यात्रा, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के सैकड़ों उत्सवों के धर्म ध्यान के कारण ऐसे विवाह आदि अनेक उत्सवों से और भी मालिक कार्य में सदा शोभामान रहता है। इसलिए इसका नाम मंगलावती सार्थक नाम है। मतलब मंगलावती जो देश है वहाँ पर हमेशा पूजा पाठ, महोत्सव, उत्सव ऐसे मंगलिक कार्य होते रहते हैं, इसलिए उस देश का नाम मंगलावती पड़ गया। और वो अनादि निधन है, जैसे अपने अयोध्या अनादि निधन है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसी प्रकार ये मंगलावती भी कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, ये विदेश क्षेत्र है। वे देश पुण्यवान लोगों से भरा हुआ है, सदा मांगलिक कार्यों से सुशोभित है। वहाँ के सब जीवों को सुख देने वाले सफल और मनोहर वन जहान में विराजमान हुए, कायस्थ धारण हुए मुनराजों से और मुनराजों के मुख से निकले हुए सिद्धांत सात के शब्दों से मुनियों के श्रेष्ठ चरित्र का समान शोभामान है। उस देश के गांव बड़े मनोहर हैं, पास पास हैं, उनमें अनेक चैतालय हैं, धर्मात्मा और सज्जन लोग उनमें निवास करते हैं। उस देश में ना अधिक वर्षा होती है ना कम होती है, यानी जितनी बारिश की आवश्यकता है उतनी होती है। अपन पढ़ते हैं शांति पाठ में हुए वर्षा समय पे सिल्वर नारे गाजी मंदिर का तो ना कम है ना ज़्यादा है। चोर चूहे तोते तोड़ी आदि का भय भी नहीं है, ना वहाँ कुदेवों के मंदिर हैं, ना पाखंडी और कुधर्मी है। वे देश तीनों वर्णों से भरपूर है, सैकड़ों मुनि उसको ध्यान करते हैं तथा गांव खेत टगर पत्थर आदि देश में मौजूद है। उस देश में उत्पन्न हुए कितने ही लोग तपस्या के प्रभाव से कर्म को नाश कर मोक्ष को जाते हैं, कितने ही रत्नत्रय के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। चारित्र रूप धर्म को धारण करने से कितने ही पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, कितने ही पात्र दान देने से भोग भूमि में जाते हैं। मतलब वहाँ का जो जीव है या तो वो भोग भूमि में जा रहा है, या स्वर्गों में जा रहा है, या मोक्ष को प्राप्त हो रहा है। वहाँ पर असंख्यात तीर्थंकर होते हैं जिनकी पूजा देव करते हैं तथा घर घर केवल ज्ञानी मुनराज दूसरे दिन ध्यान करते हैं। वहाँ पर सधर्म जहाँ नाम आ जाए, सधर्म का मतलब होता है जिन धर्म सदा विराजमान रहता है। वह अंग पूर्ण ज्ञान सदा रहता है, जिनालय दिन प्रतिमा मोक्ष मार्ग सदा बना रहता है। यानी कि ये चतुर्थ काल का जो शुरुआती समय है ना, ये उसका वर्णन कर रहा है। अनेक गुणों से भरे हुए देश में रत्नों से भरा हुआ रत्न संचयपुर नाम का नगर है। अब उस मंगलावती देश में रत्न संचयपुर नाम का नगर है। वे रत्न संचयपुर आकाश को प्रकाशित करने वाले
कोट लगे हुए करोड़ रत्नों से, चैतालय को शिखरों पे लगे हुए रत्नों की किरणों से, अनेक रत्नों से, स्त्री रत्न आदि 14 रत्नों से, अंतरंग के अंधकार को नाश करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चक्षु रत्नों से, कोट के दरवाजे पे लगे हुए रत्नों से, बाजारों में जौहरियों के रत्नों के ढेर से रात दिन शोभामान रहता है। उस नगर में मनुष्य के पुण्य कर्म को जैसे पुत्र रूप रत्न, जवाहरात, सम्यक दर्शन आदि रत्नों का समूह बना रहता है, इसलिए उस नगर का सार्थक नाम रत्न संचयपुर है। मतलब वहाँ जो मकान है वो भी रत्नों के हैं, जिनालय है वो भी रत्नों के हैं, नगर का कोट द्वार है वो भी रत्नों का है, और रत्नों के व्यापारी उसमें भरे पड़े हैं, तो उसका नाम ही रत्न संचयपुर है। वे नगर सब प्रकार के रत्नों से कुल ग्रह के समान सदा सुशोभित रहता है। स्वर्ग के समान वे 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा अकृत्रिम नगर सदा शोभामान रहता है। 12 योजन यानी 144 किलोमीटर लंबा और 12 लंबा 108 किलोमीटर चौड़ा अकृत्रिम नगर है वो। उसके कोट में जिनके रत्नों की किरणें छूट रही हैं, जिन पर द्वारपाल बैठे हुए हैं, 1000 ऊंचे और मनोहर दरवाजे हैं। कितने दरवाजे लगे हुए? 1000 दरवाजे और नगर में। इसी प्रकार सोने और रत्नों से भरे हुए 500 छोटे दरवाजे प्रतिदिन खुले रहते हैं। अनेक लोगों से भरी हुई बड़ी शोभा देने वाले तथा एक से एक रहने वाले 1000 चौराहे हैं। इसी प्रकार हाथी, घोड़े, रथ, पदार्थी आदि से भरे हुए 12,000 मार्ग हैं। उस नगर में कितने ही रत्न में जिनालय हैं, कितने ही स्वर्ण में हैं, कितने ही शुद्ध स्फटिक के समान हैं, कितने ही वैढूर्य मणि के समान हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर जिनालय बने हुए हैं। सोने के, चांदी का तो नाम ही नहीं, सोने के हैं, स्फटिक के हैं, वैढूर्य मणि के हैं, रत्नों के हैं, वे चैतालय ऊंचे हैं, अनेक प्रकार के हैं। ऐसे ऐसे मणियाँ होती हैं कि ये दीवार है, दीवार दिखेगी नहीं, ऐसी ऐसी वैढूर्य मणि होती है। शिखर पर लगी सुजात शोभामान है, मनुष्य स्त्रियों से सदा भरे रहते हैं। वे जिनालय पुष्पों के समूह से व्याप्त हैं। बाजे गाजे के शब्दों से गर्जना, सैकड़ों प्रतिमाओं से धर्म मात्रागर समान जान पड़ते हैं। उन चैतालों में श्री जितेंद्र देव की पूजा करने के लिए वस्त्र आभूषणों से सुशोभित स्त्री पुरुष जाते हैं, इंद्र इंद्राणी के समान जान पड़ते हैं। मतलब वहाँ इतने सुंदर जिनालय हैं, तो जब वहाँ स्त्री पुरुष पूजा करने जाते हैं तो वो भी ऐसे लगते हैं कि जैसे इंद्र और इंद्राणी पूजन करने आ रहे हैं, कितने सुंदर हैं। उन जिनालों में कितने ही स्त्री पुरुष तो पूजा की सामग्री लेकर धर्म करने के लिए जाते हैं, और कितने ही पूजा करने आ रहे हैं और जा रहे हैं। दोपहर के समय कितने ही लोग उत्तम पात्रों को दान देते हैं, कितने ही द्वार पे खड़े मुनियों की प्रतीक्षा करते हैं, कितने ही लोगों के घर महादान दे देते हैं। 50 होते हैं वहाँ पर। जो श्रावक हैं वो जैसे ही आज का समय होता है अपने अपने घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, और मुनियों की भी भरमार है, मुनि भी हजारों में। और ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि की जब आहार होता है तो माँ रत्नों की दृष्टि होती है। कितने ही लोगों के हृदय में उन पंच आश्चर्यों को देखकर दान देने के भाव उत्पन्न होते हैं। शुभ कर्म के उदय से वहाँ के गृहस्थों के भवन बड़े बड़े ऊंचे हैं, धन्य धान्य पुत्र सुंदर स्त्रियों से भरे हुए हैं। वहाँ पर जो प्रजा निवास करती है वो सब अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। धर्मात्मा और दानशील विवेक सहित है, पुण्यवती है और मनोहर है। ऊपर लिखी हुई शोभा सुशोभित ऐसे नगर में पुण्य कर्म करने से सब जीवों का कल्याण करने वाले क्षेमंकर नाम के राजा राज्य करते हैं। अब देखो जो क्षेमंकर राजा हैं वो आगे चल के क्या क्या बनेंगे। वे राजा क्षेमंकर वीर वीर थे, देवगण उनकी सेवा करते थे, सब राजा उनको नमस्कार करते थे। वे तीर्थंकर थे, चरम शरीर थे, न्याय मार्ग को करने वाले थे। अब ये क्षेमंकर राजा आगे चल के तीर्थंकर बनने वाले। वे तीर्थंकर स्वर्गलोक में होने वाले समस्त आभूषणों से सुशोभित थे। वे वज्र वृषभ नारायण सेनन, वज्र वृषभ नारायण सेनन का मतलब होता है कि जिनका वज्र वृषभ नारायण सेनन शरीर होता है उनको कोई भी मरण को प्राप्त नहीं करा सकता। वो जब उनकी आयु पूरी होगी कभी वो शरीर छोड़ता है, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तलवार से काटा नहीं जा सकता, तीर से भेदा नहीं जा सकता। उनके शरीर पर सब लक्षण और व्यंजन थे।
संसार की सब उपमाओं से रहित थे, बड़े रूपवान, पसीना आदि दोषों से रहित, मति शुद्धि अवधि तीनों ज्ञान उनके प्रकट थे, तीनों लोगों के सब इंद्रों के द्वारा सदा पूज्य थे। उनकी अनंत महिमा थी, पंच कल्याणकों के वे स्वामी थे। ऐसे जिनेन्द्र देव संसार में धर्म की मूर्ति के समान सुशोभित होते हैं। कल और विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो।